दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं शेफाली भार्गव जी। वेक विद लव जिनका एक बेकिंग का स्टूडियो है जिसमें वो केक और बेकिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। शेफाली जी ने अभी कोविड के दौरान इसको शुरू किया और आज उनके केक और बेकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे लखनऊ पे छाए हुए हैं। लखनऊ वाले उनके इस जो प्यार के साथ वो केक बनाती हैं उसके दीवाने हैं। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ शेफाली जी का, हम बात करेंगे और क्या क्या वो बनाती हैं आप भी सुनिए और ऑर्डर कीजिए जिससे कि इसके स्वाद का आनंद ले सकें। शेफाली जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी। सबसे पहले तो ये जो आपने शुरू किया जी, कैसे शुरू किया, क्या सोचा था और अब जो सोचा था वो कितना पूरा हुआ? मैंने इसकी शुरुआत की थी 3 साल पहले जब कोविड आया। तो ये एक ऐसी बीमारी आई कि जिसने हम सबको हिला के रख दिया था। और क्योंकि इतने प्रतिबंध लग गए थे कि बाहर से कोई चीज़ नहीं आनी है और मेरे बड़े वाले बेटे का बर्थडे था। एक ही महीने में हम 3 लोगों का बर्थडे आता है तो ये लगा कि केक तो बाहर से आ नहीं सकता और बेकिंग की ABC नहीं आती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से एक दिन बैठे बैठे ही कहा कि मैंने कहा कि मैं बेकिंग सीख लूँ। तो उन्होंने कहा सीख लो। तो अनुरका सरकार के फॉर्चुनेटली एक कोर्स आया उसी दौरान और वो कोर्स ऑनलाइन था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं इन्हीं से सीख लेती हूँ और इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। ऑनलाइन है तो मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा और कोविड से सुरक्षित भी रहेंगे। तो उनकी रजामंदी थी, मेरी कोशिश थी। तो मैंने कोशिश की, ऑनलाइन कोर्स मैंने सीखा। जब मैं सीख रही थी उनसे तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि अगर आपको ये घर के लिए सीखना है तो आप इसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप इसको अपना प्रोफेशन बना लेंगे तो आपको इसमें बहुत सक्सेस मिलेगी क्योंकि आपको हैबिट रहेगी आइसिंग करने की। तो मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा था ही नहीं और पहले कभी किया नहीं था। तो मैंने कहा चलिए कोशिश करके देखते हैं, अगर कोई लेगा ठीक है, नहीं लेगा तो घर के लिए तो सीख ही रहे हैं। कोशिश की। पहले अपनी कॉलोनी में माउथ पब्लिसिटी से 1-2 ऑर्डर्स मिले। उसके बाद ऑर्डर्स बढ़ने लगे। फिर अपने दोस्तों में बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ये काम शुरू किया है तो दोस्तों ने लेने शुरू किए। उसके बाद लोग मिलते गए, माउथ पब्लिसिटी होती गई और धीरे धीरे मैंने कोर्सेज और किए। क्योंकि जब एक कोर्स आप करते हैं या कोई केक लेना आपसे शुरू करता है तो वो और भी चीज़ों के लिए आपसे पूछता है। और अब लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादातर घर की बनी हुई चीज़ों पे जा रहा है जब से कोविड आया है। तो जैसे बिस्किट्स जो हैं हम बाहर से जो खरीदते हैं उसमें ज़्यादातर डालडा का प्रयोग होता है। हम जो बनाते हैं उसमें डालडा का मैं बिल्कुल भी प्रयोग करती ही नहीं हूँ। दूसरा, आप किसी भी अगर होम बेकर से लेते हैं कोई भी सामान तो वो आपको फ्रेश मिलता है, वो बना हुआ नहीं होता है। खास तौर से अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे पास कोई भी चीज़ आपको बनी हुई नहीं मिलती। आपको एक दिन पहले ऑर्डर करना होता है और नेक्स्ट डे आपको वो चीज़ फ्रेश मिलती है। सामान को लेकर जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें भी मैं अपनी राय ये रखती हूँ कि जो मैं खुद खाऊँ वही मैं दूसरे को खिलाऊँ। तो जो क्वालिटी में मुझे ये है कि मैं ये बेस्ट खा रही हूँ तो मेरा क्लाइंट भी बेस्ट ही खाना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ का मैं बहुत खास ख्याल रखती हूँ और शायद यही एक कारण है कि मुझे बहुत कम समय में जितनी भी सफलता हासिल हुई है उसका एक कारण ये भी है, लोगों का प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है। अच्छा, क्या कौन कौन से ऐसे केक्स हैं जिनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? केक्स अब इतने सारे हो गए 3 साल में, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है कि आज ही मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैंने कौन कौन से कोर्स किए। अब तो मुझे खुद भी याद नहीं है क्योंकि आज ही मेरे पास एक मिलेट्स के केक्स का ऑर्डर आया तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था। मैंने किया तो है, मैंने कहा कौन कौन से किए पर नाम नहीं याद आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आज बैठ के इनकी पहले तो लिस्ट बनाऊंगी मैंने कोर्स कौन कौन से कर लिए हैं कि मुझे यही याद नहीं आ रहा है कि मैंने कौन कौन से किए हैं। तो मेरे पास मिलेट्स केक है। इसके अलावा मैं बहुत सारे टी टाइम केक्स बनाती हूँ जो आटे से भी बनते हैं, गुड़ से भी बनते हैं। इसके अलावा केक्स, बर्थडे केक्स हैं, एनिवर्सरी केक्स हैं, कप केक्स हैं, डेजर्ट है, मिलेट्स आइसक्रीम है। मिलेट से भी आइसक्रीम बन सकती है जिसका अभी लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं इस बार गर्मियों में उसको भी प्रमोट करूँगी। उसके अलावा मैं शेक्स बनाती हूँ, रेगुलर जो आइसक्रीम्स होती हैं वो बनाती हूँ, कुकीज़ बनाती हूँ। तो फ्रूट केक का कोई आप जिक्र जी, कर रही मैं थी। एक बहुत ही अच्छा फ्रूट केक बनाती हूँ जो सारा फ्रेश फ्रूट से बनता है और ये सेहत के लिए बहुत लाभकारी भी है क्योंकि एक प्लांट बेस्ड हर्ब से बनता है।
और उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स पड़ते हैं और वो हर्ब पड़ता है जिससे हम जेली बनाते हैं। जेलेटिन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है उसमें। इससे आपका पाचन क्रिया, आपकी हड्डी बहुत मजबूत होती है। तो मैं ये हर किसी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ये केक को ज़रूर खाएं, क्योंकि उस केक का कोई भी नुकसान है ही नहीं। और जो बच्चे नखरे दिखाते हैं फ्रूट्स खाने में, तो इस बहाने वो फ्रूट्स भी खा लेते हैं और वो देखने में इतना सुंदर लगता है कि कोई उसको बिना खाए रह नहीं सकता है। अच्छा, केक के साथ साथ और क्या प्रोडक्ट्स हैं जो बनाती हैं? केक्स के अलावा मैंने अभी 1 साल पहले रेज़न का काम शुरू किया। रेज़न के बारे में मुझे बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी कि रेज़न क्या होता है, पर क्योंकि मैंने केक्स के बहुत सारे ग्रुप्स फेसबुक पे ज्वाइन कर रखे हैं, तो ऐसे ही एक दिन एक वो आया एडवर्टीजमेंट रेज़न का, और उसका बहुत सुंदर सा एक शो पीस बना हुआ था। तो मैंने कहा ये रेज़न क्या होता है, तो मैंने इसको जाकर गूगल पे सर्च किया और फिर ऐसी इच्छा जागृत हुई कि क्यों नहीं इससे भी हाथ आजमा लिया जाए। अब आता नहीं, सीखूं कहाँ, ये नहीं पता, तो YouTube से देख के सीखा। और YouTube से देख के पहली बार में तो सफलता बिल्कुल हासिल नहीं हुई मुझे। मेरा वो बिगड़ गया, ट्रे बनाने जा रही थी वो बिल्कुल बिगड़ गई। खैर हिम्मत तब भी नहीं है छोड़ी और फिर से कोशिश की, तो वो बहुत सुंदर ट्रे बन गई। उसके बाद धीरे 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 करते हुए मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना डाले। अब तो उसमें आजकल क्योंकि शो ऑफ का बहुत ज़्यादा वो है चलन, तो लोग एंगेजमेंट प्लेटर वो बनवाते हैं। वो बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, एकदम डिफरेंट होती है। इसके अलावा मैं फ़ोटो फ्रेम्स बनाती हूँ, टी लाइट होल्डर्स, कोस्टर्स, सब बनाती हूँ मैं उससे, रेज़न से। बेकिंग में बिस्किट्स वगैरह भी बनाती है? सब बनाती हूँ मैं। आटे के बिस्किट्स भी बनाती हूँ मैं। जो लोग मैदा नहीं खाना चाहते हैं तो वो आटे के बिस्किट्स भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं आटे और सूजी के। अच्छा, तो अगर कोई आपको ऑर्डर कर रहा है तो क्या क्वांटिटी होती है और किस तरीके से ऑर्डर करता है? देखिए, क्योंकि मैं होम बेकर हूँ तो मेरे पास बने बनाए नहीं होते हैं, तो मिनिमम मैं ½ kg का ऑर्डर लेती हूँ। अगर कोई 2-4 ऑर्डर्स एक साथ लगे हुए होते हैं तो आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, अदरवाइज मिनिमम क्वांटिटीज ½ kg। अच्छा, और आप लोगों तक पहुंचाती है, लोग आपसे कलेक्ट करते हैं? नहीं, लोग मेरे से आके लेते हैं। कारण उसका ये है कि जब कोविड आया था तो लोग स्विगी भी नहीं प्रेफर करते थे कि कोई उसको हाथ ना लगाए, तो लोग कहते थे हम खुद ही आके ले लेंगे आपके यहाँ से, तो वो मेरे से सीधे डायरेक्ट उनके पास जा रहा है। और बेकिंग में भी मैंने कोई अपना असिस्टेंट नहीं रख रखा है, मैं सब काम स्वयं करती हूँ। अच्छा, कोई मेरा हेल्पर नहीं है, किसी को मैं छूने नहीं देती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने देखा था किसी ने गंदे हाथ लगाए थे। बस उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि जब तक अपने हाथ चल रहे हैं तब तक उसको इंडिपेंडेंटली करना है। जब कभी ऐसा लगेगा तब देखेंगे, बट अभी मैं इंडिपेंडेंटली करती हूँ, कोई हेल्पर नहीं है मेरा। स्वच्छता का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि उसमें कहीं से भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना होने पाए, तो लोग अपने आप आके यहीं से कलेक्ट करते हैं। और स्विगी से अगर हम भेजते भी हैं तो वो जिस तरीके से लेके जाते हैं केक, वो नॉर्मली बिगड़ने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, गर्मी है, तो वो तापमान केक के लिए कितना सही है नहीं है, तो मैं अवॉइड करती हूँ ताकि क्लाइंट को कोई नुकसान ना हो, ना मुझे नुकसान हो, और अच्छी चीज़ उस तक पहुँच सके। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज़ उस तक। कुछ और जो हमारी बातचीत में रह गया हो और लखनऊ वालों से आप कहना चाहती हूँ? लखनऊ वालों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं प्यार से बनाती हूँ, प्यार से खिलाती हूँ, वो सभी लोग उसको एक्नॉलेज करें और मेरे बनाए हुए केक्स, डेजर्ट्स, आइसक्रीम, कुकीज़ को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। मैं फॉन्डेंट केक्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं और मैं उस पर कोई भी वो नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि फॉन्डेंट खाने में अच्छा नहीं होता और लोग ज़्यादातर उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो जो चीज़ आपको फेंकनी है उसको बनवाना क्यों, उसको क्यों प्रयोग करें? तो मैं उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढती हूँ अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कि मैं फॉन्डेंट की जगह और क्या चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, कैसे पर्सनलाइज टच दे सकती हूँ उसको, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। अच्छा, तो फॉन्डेंट केक्स आपको मेरे यहाँ नहीं मिलेंगे, बट जो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हमें यही चाहिए, तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि आप किसी भी बेकरी से जाके बनवा सकते हैं, मेरे पास फॉन्डेंट केक्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो जब मेरे पास केक्स नहीं होते हैं तो मेरे पास मेरा गार्डन होता है, तो उसमें मैं बहुत समय अपना व्यतीत करती हूँ, क्योंकि मुझे फूलों से बहुत प्यार है। तो सर्दियों में आपको मेरे गार्डन में बहुत सुंदर फूल देखने के लिए मिलेंगे, जिससे देखकर आपका भी मन प्रसन्न हो जाए। हाँ, ये तो आपके घर में प्रवेश करते समय दिखा कि आपका गार्डनिंग के प्रति रुझान कितना अच्छा है। क्रिएटिविटी का मुझे बचपन से बहुत शौक था, तो जब मैं शादी होकर यहाँ पर आई तो मेरे फादर इन लॉ को बहुत शौक था, अब वो नहीं है इस दुनिया में, उनको बहुत शौक था। तो फिर जब वो उनकी डेथ हुई तो उसके बाद से मैंने ले लिया, और फूलों से इतना प्यार बचपन से रहा है कि मेरे फादर तो कहते थे तुम्हें दहेज में मैं सिर्फ ट्रक भर के गुलाब दे दूंगा।
तो इसलिए पेड़ों से मेरी बहुत ज़्यादा नज़दीकी है और मैं बहुत समय उसमें व्यतीत करती हूँ अपना। अच्छा, जो पर्सनल केक लोग बनवाते हैं कस्टमाइज, जी, क्या रिक्वायरमेंट, उन किस तरीके के डिज़ाइन, क्या क्या वो चाहते हैं? कस्टमाइज केक देखिए, मैं उल्टा सवाल करती हूँ अपने क्लाइंट से कि आप मुझे अपने इंटरेस्ट बताइए, आपको क्या चीज़ पसंद है। जैसे अभी एक बच्ची थी, उसका 13th बर्थडे था, तो उसकी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए एक ½ kg केक बनवाना है। तो मैंने कहा कि अच्छा, कितने साल की है? उन्होंने बताया। तो मैंने कहा कि उसको क्या चीज़ पसंद है। नॉर्मल केक्स बेकरीज में भी मिलते हैं, आप मेरे पास आई हैं तो मैं आपको वो दूं जो आपको बेकरी में नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा उसको पॉप सिंगर जो टेलर स्विफ्ट है वो बहुत पसंद है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा और क्या चीज़ पसंद है? बोले बस वही पसंद है। तो मेरे पास एक टॉपर था, उस पर मैंने बहुत छोटा सा टेलर स्विफ्ट का फ़ोटो निकलवाया और उसका जो फेस है वो मैंने अपने उस टॉपर पे लगाया। और उस टॉपर ने हाथ में ग्लास पकड़ रखा था, तो मैंने एक माइक का पिक्चर निकलवाया और मैंने वो माइक जो है वो उसके हाथ में लगा दिया। बन गई वो हमारी टेलर स्विफ्ट और वो केक उनको बहुत पसंद आया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट को क्या ऐसा दे सकते हैं जो औरों से जुदा है और उसका कोई नुकसान भी नहीं है, और आपकी क्रिएटिविटी उसमें कितनी निकल कर आ रही है। भाई केक तो केक ही है, पर आपने उसमें अपना क्या योगदान दिया है ये तब पता चलता है जब हम केक क्लाइंट को देते हैं और वो पसंद करता है उस बात को। जैसे लखनऊ कनेक्शन की तरफ से मुझे एक केक का ऑर्डर आया था जिसमें ग्रुप सेलिब्रेशन था केक का। एक ही केक उन्होंने ऑर्डर किया था, तो उसमें करीब 8-10 लोग थे। तो मैंने कहा कि आप मुझे उन 8-10 लोगों की फ़ोटोज़ भेज दीजिए, और जो लखनऊ कनेक्शन ग्रुप है फेसबुक पे, उसका जो उन्होंने बैकग्राउंड लगा रखा है पिक्चर, मैंने वो पिक्चर निकाली, उसमें उन सब 8-10 लोगों की पिक्चर लगाई और वो मैंने अपने केक पे लगाया। तो वो लोगों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। ऐसे ही उन्होंने एक और केक ऑर्डर किया, तो उसमें भी ग्रुप सेलिब्रेशन था और 6-7 लोगों की बर्थडे थी, केक एक ही था। तो एक नया ट्रेंडिंग केक चला हिडन मैसेज वाला, तो हमने उनके सबके नाम उसके ऊपर लिख दिया और उसको ऊपर से छुपा दिया। और फिर जब वो केक कटिंग सेरेमनी हुई तो हमने उसमें बता दिया कि इसको इस तरीके से आपको उनसे निकलवाना होगा, ये उन लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा, पहले से ना बताइएगा। तो जब उन्होंने उसको पील किया तो उसमें से सबके नाम निकल के आ रहे थे। वाह। तो ये बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको औरों से अलग बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी शेफाली जी के साथ हमारी बातचीत। आप भी कभी ट्राई करिएगा। शेफाली जी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है या संपर्क है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। थैंक यू।